ओके दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिक्योरिटी बूस्ट। और अगेन एक नए वीडियो के साथ। जो सिक्योरिटी के 5 वर्क होते हैं, आपको हर थर्ड वीडियोज में मैं रिवाइज कराता हूँ। उन्हीं में से लास्ट टॉपिक गेट कंट्रोल्स, जो कि उन चारों टॉपिक को कंट्रोल करता है और फाइनली गेट कंट्रोल पे आके सारी ड्यूटी सिक्योरिटीज की पूरी हो जाती है जो एक प्रीमाइसिस के अंदर होती है। जिन वर्क से एक सिक्योरिटी सिस्टम को गुजरना पड़ता है। जैसे कि हम बात करें गेट कंट्रोल, आप देखिए पर्सन कंट्रोल वीडियोज हमने देखा, मटेरियल कंट्रोल वीडियोज हमने देखा, व्हीकल कंट्रोल को भी हमने देखा और की कंट्रोल। एक्सेस कंट्रोल एक अलग चीज है, इस वीडियो के माध्यम से लिखा है। बाकी जो सिक्योरिटी के वर्क थे, पर्सन कंट्रोल, मटेरियल कंट्रोल, व्हीकल कंट्रोल, की कंट्रोल, गेट कंट्रोल, तो ये चारों वीडियोस अभी तक आपने देखे और अभी उसका लास्ट निचोड़ गेट कंट्रोल। गेट कंट्रोल से हम क्या समझते हैं, आप समझिए ध्यान से। ऑल एक्टिविटीज थ्रू द गेट्स, जो भी किसी भी कंपनी के गेट्स, यूनिवर्सिटी के गेट्स, किसी भी इंस्टीट्यूट के गेट्स के थ्रू जो एक्टिविटीज होती हैं और उसके द्वारा जितने भी वर्क किए जाते हैं, वो गेट पे कंट्रोल अगर परफेक्ट है, गेट के कंट्रोल के द्वारा किए जाते हैं। उन सभी को रिकॉर्ड्स गेट पे मेंटेन किया जाता है और उन सभी लोगों को, सभी गुड्स को, सभी व्हीकल्स को, सभी को गेट के थ्रू गुजरना पड़ता है। इसीलिए इन सभी को परफेक्ट होल्डिंग को ही हम गेट कंट्रोल कहते हैं। वो गेट कंट्रोल चाहे सिक्योरिटी गैजेट्स XYZ, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जैसे हम बोलते हैं, उनके थ्रू हो सकता है, मैनुअली हो सकता है। जैसे कि अगर हम सिक्योरिटी गैजेट्स की बात करें, DFMD डोर फ्रेम मेटल डिटेक्टर, HHMD हैंड होल्ड मेटल डिटेक्टर, और स्कैनर, बैग स्कैनर जो एयरपोर्ट वगैरह होते हैं उनके द्वारा हो सकता है। मैनुअली चेकिंग हो सकती है, जैसे कि हम पर्सन कंट्रोल है, उसको भी हम इनके द्वारा, गैजेट्स के द्वारा चेक भी करते हैं। और उनको जो भी हम गेट पास रजिस्टर में एंट्री करके जो भी हम पर्सन को कंट्रोल करते हैं, वो भी गेट कंट्रोल की, गेट की ड्यूटी में आता है। मटेरियल कंट्रोल, मटेरियल को भी हम गेट्स पे कंट्रोल करते हैं और उस कंट्रोल करने की प्रक्रिया जो है वो भी गेट पे की जाती है, वो भी गेट कंट्रोल के अंदर ही आती है। बात करें व्हीकल्स की, जो भी कंपनी व्हीकल्स, एम्प्लॉय व्हीकल्स, आउटसाइडर व्हीकल्स जो भी आते हैं, जिनको गेट से थ्रू आना पड़ता है, जाना पड़ता है, उनके सिस्टमेटिक इन आउट करने की प्रक्रिया गेट कंट्रोल के अंदर आती है। कीज कंट्रोल, जो भी कीज गेट पर जमा होती हैं प्लांट के अंदर, उनको ऑथराइज लोगों के द्वारा भेजना, ऑथराइज लोगों से डिपॉजिट करना, वो प्रक्रिया हमारी की कंट्रोल में आती है। और अगर बात करें गेट्स की बात, तो हम एक बात और सोच लेते हैं, एक्सेस कंट्रोल, जो इलेक्ट्रॉनिक्स हमारे कार्ड से ओपन होते हैं। कुछ ऑफिस के गेट जो एक्सेस होते हैं वो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के द्वारा ऑपरेट किए जाते हैं। दोस्तों, मोस्टली इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द इंडस्ट्री। गेट कंट्रोल, जो सिक्योरिटी का जो गेट है, सिक्योरिटी के द्वारा एक इंडस्ट्री का जो गेट है वो मेन है। मानिए कि ये गेट, तो जितनी भी ये प्रक्रिया हुई है, आप देख सकते हैं, जितनी भी ये प्रक्रियाएं, ये पर्सन कंट्रोल, मटेरियल, व्हीकल, की कंट्रोल, ये सारी की सारी गेट के द्वारा हुई हैं, आप देख सकते हैं। तो यानी कि ये जो सब चीजें, जो सभी ये वर्क जो अंदर चलता है, जो वर्क अंदर होल्ड किया जाता है सिक्योरिटी के द्वारा, वो सब गेट के द्वारा ही सब एंटर करते हैं, उसके बाद इन पर कंट्रोल शुरू होता है। तो यानी कि गेट कंट्रोल सबसे इंपॉर्टेंट ड्यूटी है। जैसे कि आप समझिए, अगर गेट परफेक्ट नहीं है, गेट पर परफेक्ट कंट्रोल नहीं है, परफेक्ट ड्यूटी नहीं है, तो आप समझ सकते हैं कोई भी गलत आदमी अंदर जा सकता है, यानी कि गेट कंट्रोल लूज। मटेरियल इन आउट में कोई प्रॉब्लम हो सकती है, हमने डॉक्यूमेंट्स को सही से सर्च नहीं किया, कोई भी गड़बड़ी हुई, यानी कि गेट कंट्रोल लूज। व्हीकल्स अंदर जाते हैं, कोई अनवांटेड व्हीकल, कोई भी अल्कोहल कंडीशन में ड्राइवर जा सकता है, अनफिट गाड़ी जा सकती है जिसके पास इंश्योरेंस वगैरह ना हो, तो वो भी एक गेट कंट्रोल फेल।
बात करें की कंट्रोल, गेट पे से जो की का आवागमन है वो अनऑथराइज आदमी के हाथ में की चली गई और वहां पे किसी भी ऑफिस से कोई अनवांटेड घटना हो जाती है, कोई दस्तावेज गुम हो जाता है, कोई डॉक्यूमेंट्स गुम हो जाता है, तो मतलब गेट कंट्रोल फेल। आप इससे समझ सकते हैं कि गेट कंट्रोल, गेट पे जो ड्यूटी है, गेट पे जो डॉक्यूमेंटेशन है और गेट के द्वारा इन आउट प्रोसीजर को परफेक्टली हैंडल करने को एक परफेक्ट गेट कंट्रोल कहते हैं। और जिस कंपनी में हमारा गेट कंट्रोल सबसे अच्छा होगा वो कंपनी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। इसमें गेट्स पे इसीलिए परफेक्ट गार्ड्स, परफेक्ट टीम को डाला जाता है और इनका टाइम टू टाइम गेट्स के डॉक्यूमेंट्स, गेट पे जो रजिस्टर्स होते हैं उनको मेंटेन किया जाता है, उनको प्रॉपरली चेक किया जाता है और ये सभी गेट के कंट्रोल में आते हैं, क्योंकि सारे दिन का डाटा गेट पे पाया जाता है। सारे दिन जितनी कीज यूज होती हैं, ऑफिस खोलते हैं, गेट पे आ जाती है। व्हीकल्स जो भी हैं कंपनी के सब गेट पे खड़े हो जाते हैं। और अगर बात करें मटेरियल, वो भी सब पूरा डॉक्यूमेंटेशन गेट पे ही कंट्रोल होता है। इसीलिए गेट कंट्रोल इज द इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ अ इंडस्ट्री, ऑफ ए कॉर्पोरेट, ऑफ अ इंस्टीट्यूट। तो दोस्तों ये गेट कंट्रोल आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसी तरह जैसे कि अभी मैंने बोला रजिस्टर, तो इसके बाद हम नया टॉपिक गेट पे कंट्रोल होने वाले रजिस्टर्स के बारे में अगला वीडियो बनाएंगे, उसको भी आप अच्छे से समझेंगे। तो आपको गेट कंट्रोल क्यों जरूरी है वो आपको रजिस्टर्स के वीडियो को देखने से समझ में आएगा। ओके दोस्तों, सिक्योरिटी ज्ञान से भरे हुए वीडियोस प्राप्त करते रहें, उसके लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहें और अच्छे अच्छे वीडियो प्राप्त करते रहें। दोस्तों ये लगता है कि हर बार ये टॉपिक रोटेशन में आते हैं, लेकिन रोटेशन में नहीं है। हर सिक्योरिटी का दायरा ऐसा है कि हर टॉपिक से आपको ये 5 और टॉपिक जुड़े हुए मिलेंगे, आप किसी भी एंगल से देखें। और जिस एक सिक्योरिटी पर्सनल ने, जो एक सिक्योरिटी प्रोफेशनल ने, चाहे वो गार्ड हो, सुपरवाइजर, सिक्योरिटी अफसर या जो भी, ये 5 रूट से उसको गुजरना ही पड़ता है किसी भी हालत में। और जो इन 5 पॉइंट्स का जो मास्टर है, दैट इज ए परफेक्ट सिक्योरिटी पर्सन। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।